प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर प्रवेश कुमार हैं। आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद असीम वकार प्रवक्ता AIMIM के हमें ज्वाइन करने वाले हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमें ज्वाइन करेंगे। समाजवादी पार्टी से किशोर तिवारी हमारे साथ हैं। शिवसेना UBT से प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हैं हमारे साथ हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता समीर चौगांवकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन शुरुआत में करूंगा प्रवेश कुमार जी आपसे। प्रवेश जी, VHP कह रही है कि कब्र हटाओ औरंगजेब की। औरंगजेब की कब्र हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? क्या किस लिए, क्यों हटाना चाहते हैं आप? आपको चाहिए क्या? इस देश की आम आवाम को इस आतंकी चोर लुटेरे, अपने बाप के, अपने भाइयों के हत्यारे के कि कोई निशानी नहीं चाहिए। वो कब्र क्या, कोई खुदा था क्या? वो या खुदा जैसा था क्या? कोई वली था क्या? कोई संत था क्या? अरे वो चोर था। उसने आतंक किया देश के अंदर। हजारों करोड़, हजारों लाखों हिंदुओं को मारा उसने। आप सोचिए उसका पिता क्या लिख रहा है। उसका पिता लिख रहा है कि मुझे एक सुराही पानी मिलता था उसको। आप सोचिए, एक बादशाह रहा, उसको एक सुराही पानी तक के लिए जिसको उसने मजबूर कर दिया हो, ऐसा बादशाह। अपने भाई की गर्दन काट के उसके पिता के सामने रख दी, ऐसा बादशाह। ऐसे आतंकी से कोई प्रेरणा ले सकता है क्या? क्या वो भारत का आदर्श हो सकता है क्या? भारत का आदर्श नहीं हो सकता। भारत का आदर्श प्रभु राम हो सकते हैं, जो अपने पिता के एक बार कहने पर वो वन को चले जाते हैं, 14 वर्ष का वनवास ले लेते हैं। भारत की अस्मिता के प्रतीक कृष्ण हो सकते हैं। भारत की अस्मिता के प्रतीक ये शिव हो सकते हैं, शक्ति हो सकती है। ये कोई औरंगजेब जैसे आतंकी, चोर आतंकी ये नहीं हो सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकते हैं। और ये जमीन तो भारत की जमीन है। कोई फरगान से घोड़ों हाथियों पर तो लेकर नहीं आए थे। ये जमीन तो भारत की जमीन है ना। ठीक है। भारत के जमीन पर भारत के गौरव को बढ़ाने वाला नहीं, पहली बात तो सुनिए प्रोफेसर प्रवेश कुमार जी, प्रोफेसर प्रवेश कुमार सुनिए। पहली बात तो औरंगजेब आदर्श नहीं है। पहले तो भाई मैं इस बात को नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात, आपने भगवान राम की बात की। भगवान राम ने जब रावण से युद्ध किया था तो वहां भी उन्होंने अनीति नहीं अपनाई थी। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं पर जुल्म ढाए। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने कन्वर्जन किया। औरंगजेब एक शासक था जिसने हिंदू मंदिर तोड़े। सब सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आज आप लोग जाग रहे हैं, आज आपको औरंगजेब की कब्र दिख रही है, आज आपको पता चल रहा है। और आप तो ये जो विपक्षी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, आप तो राइटिस्ट है ना, आप तो दक्षिणपंथी है ना, आप तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं ना। तो आप सुनिए, तो आप बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं ना। आपकी सपोर्ट की सरकार है इस वक्त वहां सूबे में भी और केंद्र में भी, तो क्यों नहीं हटवा लेते? ये पूछ रहे हैं आपसे वो। देखिए, समाज की शक्ति संगठित होती है, समाज में चेतना आती है, समाज सोचता है, विचारता है, फिर निर्णय लेता है। आज समाज ने निर्णय लिया, हटेगा। अयोध्या में निर्णय लिया ना, वो मस्जिद रूपी जो ढांचा था गिरा के हटाया ना, उसको समाज निर्णय लेता है। समाज में चेतना आने में, समाज में समझाने में, समझ आने में बहुत समय लग सकता है, परंतु निर्णय जब समाज में सहमति से होता है तो अच्छा निर्णय होता है। और ऐसी चीजों, ऐसे निशानियों को इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह विश्व हिंदू परिषद ही नहीं कह रहा, यह हिंदू समाज कह रहा है। विश्व हिंदू परिषद को तो हिंदू समाज कह देता है, तो हिंदू समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं हम आगे बढ़ जाते हैं, परंतु हमारी शक्ति तो हिंदू समाज है। सब कुछ हिंदू समाज करता है। तो आप कह रहे हैं कि ओके प्रोफेसर प्रवेश कुमार, आप कह रहे हैं कि हिंदू अब जागा है, आप ये कह रहे हैं, और आप उसको दिखा रहे हैं औरंगजेब की कब्र इस देश में। अरे हटाओ इसको। हिंदू अब जाग गया है और हिंदू कह रहा है औरंगजेब की कब्र हटाओ इसको। परिचर्चा संवाद से लिया जाता है, उसमें समय लग सकता है, परंतु निर्णय होता है एक दिन। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हिंदू अब जाग गया है और वो देख रहा है अरे औरंगजेब की कब्र है, इसको हटाओ। नहीं, हिंदू हमेशा से जागा था, पर हिंदू किसी भी काम को अंजाम देने के लिए चर्चा करता है, परिचर्चा करता है, संवाद करता है, सामूहिकता में निर्णय लेता है। आज उसने निर्णय लिया कि उसको हटाना है, हटेगा। निर्णय लिया था उस समय कि मस्जिद यहां से हटनी चाहिए, हट गई। तो हिंदू समाज समय लगाता है, पर ऐसा नहीं है कि उसके मन में चेतना नहीं है, उसके मन में जागरूकता नहीं है। अरे भारत की अस्मिता को बचाने वाले लोग हैं। आप सोचिए कि
जहां पर 100 वर्षों का शासन इस्लाम का रहा, क्रिश्चियनिटी का रहा, वहां सारे कन्वर्ट हो गए। भारत का हिंदू है तो कन्वर्ट नहीं हुआ। 1000 वर्ष के शासन में भी हिंदू समाज कभी कन्वर्ट नहीं हुआ। तो खाली नहीं, मुझे दूसरे पैनलिस्ट मंदिर प्रोफेसर प्रवेश कुमार, प्रोफेसर प्रवेश कुमार सुनिए, प्रोफेसर प्रवेश कुमार मेरी बात सुनिए। मैं आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं, बड़ा पैनल है, ज्यादा आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा। तो खाली औरंगजेब की कब्र हटानी है या मुगलों की सारी निशानियां हटानी है? हम कह रहे हैं कि जो भी भारत की अस्मिता पे कलंक साबित हो रहे हैं वो सारे के सारे हटने चाहिए। अब हिंदू समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज तय करेगा। अरे आप हिंदू समाज के ठेकेदार बने हैं, आप हिंदू समाज के ठेकेदार बने हैं, आप बताइए ना, निर्णय लेगा।